Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics SSC 2 question exercise 2.1 and question number 3. For what value of k square x square plus 2 into k plus 1 x plus 4 is a perfect square. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने समझना है कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है और उसके जो रूट्स है या डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। जैसे मैं दो तीन एक्सप्रेशन आपके सामने लिखता हूँ। ये है 3x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लूँगा तो ये लेफ़्ट साइड पर तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा और राइट साइड पर ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव, और ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो ही होगा। और जब मैं इसको फिर सॉल्व करूँगा तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू -5/3। अब आपने गौर करना है कि ये x की दोनों रूट्स जो है, यानी कि ज़ीरो के साथ अगर मैं प्लस लिखूँगा या माइनस लिखूँगा तो इसकी दोनों रूट्स जो हैं वो -5/3 है, यानी कि इक्वल है और उनके वो रैशनल है। एक और मैं इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं इसी एक्सप्रेशन को तो ये आएगा 9x² प्लस 25 प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आएगा 9x² प्लस 3 2 6 प्लस 5 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लें तो इसमें a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 30 और c की वैल्यू है 25। जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो वो आएगा b² माइनस 4ac और b की जगह मैं लिखूँगा 30² माइनस 4, a की जगह 9 और b की जगह c की जगह 25। 30 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा बच्चों 900 माइनस 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 और 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 में से 900 माइनस होगा तो बाकी बचेगा 0। जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जब हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेंट आता है 0। जो हमारे पास फार्मूला है इसके शुरू में कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और इसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, जैसे 1 आ रहा है 4 9 16, तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस वक्त रूट्स जो है वो अनइक्वल होंगी और रैशनल होंगी। यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो डिस्क्रिमिनेंट नहीं कह रहा कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, वो कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 इसलिए लेंगे कि मैंने यहाँ पर ये पहले आपको प्रूफ करवाया है कि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, आप कोई और परफेक्ट स्क्वायर लिख लें, उसका हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की जो रूट्स हैं वो इक्वल होती हैं और रूट्स इक्वल उस वक्त होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आए। और मैंने इधर परफेक्ट स्क्वायर लिखा, इसकी जब हम रूट लेंगे तो बच्चों वो -5 कोई भी आप लिख लें तो उसका जो रूट्स होंगी वो इक्वल होंगी। और ये लॉज में आपने पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है तो उस वक्त रूट्स इक्वल होती हैं। तो इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 की इक्वल करना है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये मैं थोड़ा पहले क्लियर करना चाहता था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये जो a b और c की वैल्यू हम इससे फाइंड करेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्सप्रेशन को, नहीं भी लिखना तो कोई बात नहीं, आप इसमें लिखें k² x² प्लस 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 4। इसमें बच्चों हमने सबसे पहले तो a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू है k², b की वैल्यू है 2 इंटू k प्लस 1 और c की वैल्यू है 0, सॉरी c की वैल्यू है 4। अब नीचे हमने ये लिखना है कि एज एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है,
सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वो 0 की इक्वल होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है स्टूडेंट्स, उसका फार्मूला हमने बार बार पढ़ा है, अब वही लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इक्वल किसके आएगा, 0 के। बी की जगह बच्चों मैंने लिखना 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी कि ये बी थी और इसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की जगह मैं लिखूंगा के स्क्वायर, और सी की जगह लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 4, और ये इक्वल किसके आएगा, 0 की। 2 को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई कर लें या साथ स्क्वायर लेकर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरह से ये करेक्ट होगा। तो 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा बच्चों 4, और k प्लस 1 जो फर्स्ट फार्मूला बन रहा है, चलें पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, होल स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर, ए है हमारा के, प्लस बी स्क्वायर, बी है 1 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 ए की जगह लिखेंगे के और बी की जगह लिखेंगे 1, माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 4 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 4 के स्क्वायर प्लस है, ये 16 के स्क्वायर माइनस है, एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करके बड़े का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इनमें से बच्चों हम माइनस 3 कॉमन ले लेंगे ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ जाए। तो जब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो इधर बाकी बचेगा 4 के स्क्वायर माइनस 3 नहीं कॉमन लेना बच्चों, यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेटली मैंने ये मिस्टेकनली लिख दिया है, माइनस 4 कॉमन लेंगे सब में से, तो बाकी इधर बचेगा 3 के स्क्वायर प्लस 8 से माइनस 4 कॉमन लिया तो बाकी बचेगा माइनस 2 के, और प्लस 4 सारा हम कॉमन ले माइनस 4 कॉमन ले चुके हैं तो बाकी बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर 0 से डिवाइड करेगा तो 0 ही आ जाएगा। यह आएगा 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 4, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 0। और यहाँ पर हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 आएगा, और इसके फैक्टर बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को माइनस ले लें 1 को प्लस ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आएगा, दोनों को सम अप करेंगे तो माइनस 2 आएगा, और इधर अभी लिखा जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 3 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको यानी कि कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म में से, फिर सेकंड टू टर्म में से, तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन है के, बाकी बचेगा 3 के प्लस 1, और लास्ट टू टर्म में से कॉमन है माइनस 1, और बाकी आएगा 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 के प्लस 1 जो है हम इसको कॉमन लेंगे, और बाकी क्या बचेगा के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 पार्ट्स बनेंगे, 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो 3 के इज इक्वल टू माइनस 1, और के की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 ओवर 3, और यहाँ पर के की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि ये इधर माइनस है उधर जाकर प्लस होगा। तो सो जो के है हमारे पास उसकी 2 वैल्यूज़ आई हैं स्टूडेंट्स, एक है के इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3 और 1। अब स्टूडेंट्स अगर हम 1 पुट करें के की जगह तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा के की जगह 1, तो ये आएगा, इधर बच्चों एक्स भी लिखना था, अनफॉर्चुनेटली मैं वो भी भूल गया था, इधर लिखा हुआ है लेकिन इधर नहीं लिखा। तो के की जगह लिखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, तो ये हमारे जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर है x प्लस 2 का। ठीक है, हमने इसमें वैल्यू पुट करके देख लिया। अब अगर माइनस 1 ओवर 3 पुट करें
यानी कि के की जगह हम पुट करें -1/3, तो ये आ जाएगा 1/9 एक्स स्क्वायर, यानी कि के की जगह हमने -1/3 पुट किया तो ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पर के की जगह जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू -1/3 प्लस 1x प्लस 4। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1, इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा 1, एलसीएम आएगा बच्चों इनका 3, तो ये आएगा -1 प्लस 3x प्लस 4, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3x प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 4। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे है कि ये जो 1/3x स्क्वायर है इसको हम लिखें, 1/9x स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे 1/3x होल स्क्वायर। ये जो 4 है इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए की जगह हम लिखेंगे 1/3x और बी की जगह हम लिखेंगे 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4/3x आ जाएगा। तो ये भी बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास के की जो 2 वैल्यूज़ आई हैं अगर हम उसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें के की जगह तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। और जो इसमें शुरू में मैंने बात बताई थी वो आपने माइंड में रखना है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 की इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 की इक्वल होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।